नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज मैं दो चीज़ों के बारे में बातें करूंगी। सबसे पहले तो रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है एक मिठाई, बहुत ही सिंपल मिठाई, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं और इंस्टेंटली बन जाती है ये मिठाई। कभी भी आपके बच्चों को या आपके फैमिली मेम्बर्स को मीठा खाने की क्रेविंग होती है लंच या डिनर के बाद, तो आप कुछ इन्हें मतलब फटाफट बना सकती हैं। कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और दूसरी जो मैं बात करूँगी वो है ये स्पाइडर प्लांट के बारे में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये जो डिश है इसका नाम है काचा गोला। ये बंगाल की डेलिकेसी है और इसको बनाने के लिए मैंने लिया है दूध आधा किलो यानी कि 500 मिलीलीटर्स, विनेगर यानी कि सिरका या फिर नींबू का रस 2 टेबलस्पून, मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून, कंडेंस्ड मिल्क 2 टेबलस्पून, इलायची पाउडर आधा टीस्पून। और चलिए अब शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध उबलने के लिए रखा है। आधा लीटर दूध को मैं उबाल लूँगी इस तरीके से और उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून। इस तरीके से गैस ऑफ करके उसे ऐड कीजिएगा। बहुत ज़्यादा गर्म दूध या उबलते हुए दूध में ना ऐड करें। और ये देखिए दूध फट चुका है इस तरह से। अब मैं इसे कपड़े के हेल्प से छान लूँगी। इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल लूँगी इस तरीके से। और फिर भी अगर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो इसे मैं दोनों हथेलियों के बीच में रख के इस तरह से स्क्वीज़ आउट कर दूँगी तो सारा पानी निकल जाएगा। बेसिकली आपको छेना बनाना है। तो ये देखिए ये पानी सारा निकल गया है और अब मैं इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी इक्वली। तो एक को मैं रख दूँगी इस बोल में और दूसरे को मैं हाथों से मसलते हुए थोड़ा स्मूथ कर लूँगी, चिकना कर लूँगी। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी पाउडर्ड शुगर। जी हाँ, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करते हैं। तो पिसी हुई चीनी को मिला के इसे अच्छी तरह से मसल लीजिए ताकि ये वंस अगेन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। बहुत लाइट हो जाता है। देखिए इसे दबाने से और हाथों में लेके बॉल बनाने से इसमें बिल्कुल क्रैक ना आना चाहिए। इतना आप मसल लीजिए, कम से कम 10 मिनट तक आप इसे मसलिए। और उसके बाद कढ़ाई गरम करके उसे इसमें डाल के थोड़ी देर इसे मैं भूंजूंगी लो फ्लेम पे। फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं रहेगा गैस का, इसे लो फ्लेम पे ही भूंजना है। और फिर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क। ये थोड़ा सा इसका कंसिस्टेंसी पतला हो जाएगा तो इसे लो फ्लेम पे ही मैं सुखाऊंगी। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, हल्का सा ही सुखाना है ताकि ये सॉफ्ट बने। तो ये ऑलमोस्ट हो गया। 2 से 4 मिनट तक इसे आप भूंजेंगी तो ये इस कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। और फिर इसे जो दूसरा छेना का पोर्शन था वो मैं इसमें मिला दूंगी। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है आधा चम्मच इलायची पाउडर। इन सब को मैं अच्छे से मिला लूँगी, अच्छे से मैश करके। वंस अगेन यू मेक इट वेरी स्मूथ। बहुत ही चिकना कर लेना है इस तरह से मिलाते हुए। और फिर इस तरह से रोल बना के मैं इसे इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी। छुरी से काटते हुए आप इसे इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए और फिर इस तरह से बांधते हुए इसे दोनों हथेलियों के बीच में रख के थोड़ा सा इनिशियली प्रेस कीजिए और उसके बाद हल्के हाथों से इसे रोल कीजिए तो ये बहुत ही स्मूथ बॉल बन जाएगा। ये देखिए इसमें बिल्कुल क्रैक्स नहीं है और बहुत सॉफ्ट बॉल बनते हैं। उसके बाद मैं मिल्क पाउडर लूँगी यहाँ पे और उसमें इस बॉल को रैप कर दूँगी। इस तरह से रोल कीजिए तो उस पर मिल्क पाउडर चिपक जाएगा। तो इसी तरह से बाकी सारे बॉल्स को मैं मिल्क पाउडर का एक कोटिंग दे दूँगी और बस आपका ये काचा गोला तैयार है। ये बहुत ही हेल्दी मिठाई होती है, ना तो तेल ना तो घी ना कोई मावा, नो कैलोरीज।
तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। अब चलिए बात करती हूँ क्लोरोफाइटम की, यानी कि स्पाइडर प्लांट। दिस इज़ बेसिकली अ इंडोर प्लांट। इसे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है और इसे ब्राइट सनलाइट भी नहीं चाहिए। इसे जब भी रखिए तो इनडायरेक्ट लाइट पे रखिए, फिल्टर्ड लाइट होना चाहिए इसके लिए। और इसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, लेकिन ये इंश्योर कीजिए कि गमले के नीचे होल ज़रूर रहे जहाँ से एक्स्ट्रा पानी आउटलेट हो सके। और इसे गार्डन सॉइल यूज़ कीजिए इसके लिए, कोई ज़रूरी नहीं कि फर्टिलाइज़र डालना है। इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर सूट करता है, लेकिन जहाँ पे 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर जाता है वहाँ पे आप इसका ख़ास ध्यान रखिए कि इसे शेड में रखिए। क्या होता है कि रात को हम लोग एसी या पंखा चला लेते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह जब हम काम पे निकल जाते हैं तो घर बंद हो जाता है, तो एयर सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो जाता है और घर बहुत गर्म हो जाता है, तो वो इसके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। एयर सर्कुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पाइडर प्लांट, नहीं तो देखिए इस तरह से प्लांट मर सकता है। क्योंकि हमने क्या किया कि अभी कोरोना का समय चल रहा था, तो हम अपने घर में दरवाज़ा बहुत कम खोलते थे और खोलते थे तो अंदर की खिड़की दरवाज़ा बंद करके खोलते थे ताकि क्रॉस वेंटिलेशन ना हो, जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन नहीं हुआ और वो प्लांट मर गया। तो इसका खास ध्यान रखें। और ये बहुत सारे वेराइटीज़ में आता है। देखिए एक ये वेराइटी है जिसमें ये ग्रीन स्ट्राइप्स है और किनारे वाइट स्ट्राइप्स है, और ये दूसरा वेराइटी है जिसमें कि ग्रीन स्ट्राइप्स थोड़ा ब्रॉड है और वाइट स्ट्राइप्स जो है वो थोड़ा नैरो है। और ये तीसरा वेराइटी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट ग्रीन कलर का होता है, बिल्कुल पिस्ता के रंग का। और इसमें और पहले वाले में यही डिफरेंस है कि पहले वाले में ग्रीन पोर्शन ज़्यादा था और ये तीसरे वाले में वाइट पोर्शन ज़्यादा है। स्ट्राइप्स जो वाइट है, वेरिगेशन वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसका कलर बहुत ही प्लीजिंग होता है। और ये चौथा टाइप है जिसका कि जो लीव्स होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है कंपेयर टू दिस वन, जिसका कि लीव्स नैरो होता है। और ये ब्रॉड लीव्स वाला जो होता है, इसको आप छुएंगी तो थोड़ा सा ये रफ फील होगा, जबकि वो दूसरा वाला थोड़ा स्मूथ और सॉफ्ट फील होगा। और इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर्स लगते हैं, छोटे छोटे से ये फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ वेराइटीज़ हैं स्पाइडर प्लांट के जो कि इंडोर्स रखा जा सकता है। और अगर आपके स्पाइडर प्लांट में इस तरह के टिप्स जो ब्राउन हो जाते हैं लीव्स के, तो आप ये समझ जाइए कि या तो ये से एयर सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है या फिर वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब कि ड्रेनेज जो है वो ठीक से नहीं है, आउटलेट उसका अच्छा होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसमें जो सूखे पत्ते होते हैं उसे समय समय पे ज़रूर साफ़ करते रहिए, निकालते रहिए, तो उससे एक तो आपका प्लांट साफ़ सुथरा दिखता है, बहुत ग्रीन दिखता है, और दूसरा कि उसमें न्यू लीव्स आने के स्कोप बढ़ जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, बहुत लोग इस प्लांट से स्पाइडर प्लांट को कंफ्यूज करते हैं। ये है पैंडेनस, ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, ये पैंडेनस है। ये एस्परेगस ये स्पाइन फैमिली को बिलोंग करता है, और जो स्पाइडर प्लांट है वो एस्परेगस फैमिली को बिलोंग करता है। तो जनरली जब हम लोग नर्सरी में जाते हैं तो हम लोग इससे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये स्पाइडर प्लांट है, लेकिन ये पैंडेनस है। तो आप आगे से कंफ्यूज मत होइएगा। और इसे प्रोपोगेट अगर करना है तो इस तरह से कीजिए, दूसरे प्लांट में अगर लगाना है तो ये रनर है, तो रनर को आप बीच से स्टेम काट लीजिए नोड के पास से। ये तो फिर भी थोड़ा मुरझा गया है, सूख गया है, फिर भी इसमें एक जो बेबी पप है वो थोड़ा सा उम्मीद की किरण जगा रहा है, तो इसे मैं काट लूँगी। और इसका जो जड़ है इसमें भी थोड़ी सी जान बाकी है, तो इसे मैं इस दूसरे गमले में लगा दूँगी। तो पहले मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ इस तरह से, उसके बाद कोकोपीट। कोकोपीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी बढ़ाता है गमले के अंदर और पानी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे कि आपका सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहता है। तो आप जब भी किसी प्लांट को लगाएं तो कोकोपीट या मॉस
इन सब चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। और फिर थोड़ा सा पानी डाल दें और ये देखिए ये लग गया है एंड आई होप इट सर्वाइव्स। और स्पाइडर प्लांट को अभी मैंने बाहर बालकनी में रखा है, लेकिन इसे पार्शियल लाइट में रखा है, शेड में रखा है और रो में रखा है, तो इसे बहुत अच्छा लुक आता है। अगर आप स्पाइडर प्लांट को एक रो में सजा के रखेंगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन का इसका भी ज़रूर ध्यान रखिए, तो ये बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो और गार्डनिंग टिप्स आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे ज़रूर अपनाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय।